दोस्तों अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं, पर्सनल लोन लेना चाहते हैं और आपने काफी ऐप पर जो है आपने ट्राई कर लिया पर्सनल लोन लेने के लिए, बट वहां पर आपका लोन जो है वो रिजेक्ट हो जा रहा है, आपको लोन नहीं मिल पा रहा है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, हम जो है आपको यहाँ पर पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, जैसा भी आप कहोगे वैसा लोन दिलवा सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, किसी भी स्टेट से आप हो, कहीं से भी हो। बस कुछ यहाँ पर क्राइटेरिया रहेंगे, वो क्राइटेरिया आप समझ लेना। आगे मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूं जो कि हमारा सर का है, जो कि आपको लोन दिलाएंगे। ठीक है, उनकी आप बात बड़े ध्यान से समझना, सुनना। अगर आप ये सारी चीज में एलिजिबल हो तो आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, हमारी एक कंपनी है जिसका मैं आपको साइड में बैनर भी दिखा रहा हूं। इस कंपनी का पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी बैंक है सबसे टाई अप है। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं और आपको वहां पता चल जाएगा कि आपको कैसे पर्सनल लोन मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा पर्सनल लोन टीचर्स के लिए, यानी कि जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए पर्सनल लोन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात मैं बता दूं, पर्सनल लोन का पर्पस, आप पर्सनल लोन किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। छुट्टियां मनाने के लिए, शादी के लिए, घर में कोई फंक्शन है या घर का कोई छोटा मोटा रिनोवेशन का काम कराना है, इन सब पर्पस के लिए आप पर्सनल लोन इस्तेमाल कर सकते हो। पर्सनल लोन बैंक आपसे नहीं पूछता आप इसका इस्तेमाल किस पर्पस से करोगे। मैं अभी जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचर्स हैं या स्टेट गवर्नमेंट में टीचर्स हैं या किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में टीचर्स हैं, उनके लिए मैं इसके बारे में और डिस्कस करूँगा। सबसे पहले जो नॉर्मल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, आपकी उम्र 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, आपका वर्क स्टेटस परमानेंट होना चाहिए, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले नहीं होने चाहिए। परमानेंट मतलब रेगुलर, और आपने जब ज्वाइन करी है तो कम से कम आपको 6 महीने कंप्लीट हो चुके हो प्रेजेंट सर्विस में, उसके बाद आप एलिजिबल हो पर्सनल लोन के लिए। दूसरा, मिनिमम सैलरी आपको 25,000 रुपये चाहिए अगर आप अच्छा इंटरेस्ट रेट लेना चाहते हो बैंक से, तो क्योंकि ICICI बैंक, HDFC बैंक ये 25,000 से कम की सैलरी पर्सन का लोन नहीं करते, और सबसे अच्छा इंटरेस्ट रेट इन दोनों बैंकों में ही आपको मिल सकता है। सिविल स्कोर आपका 700 के ऊपर होना चाहिए, किसी तरह का कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप रेगुलर डिफ़ॉल्ट ही रहे होंगे सिविल में तो बैंक आपका लोन रिजेक्ट कर देगा। बेटर है 700 के ऊपर अगर आपका सिविल होना चाहिए। दूसरा, पर्सनल लोन तब हम लेते हैं तो उस पर किसी तरह की बैंक कोई सिक्योरिटी नहीं मांगता, ना थर्ड पार्टी गारंटी मांगता है। बैंक कभी नहीं कहता कि आप उसकी पर्सनल गारंटी दो, किसी दोस्त की पर्सनल गारंटी दो, रिलेटेड नहीं। पर्सनल लोन सिर्फ आपकी सैलरी बेसिस पे सिर्फ आपको मिलता है। तीसरा, मैक्सिमम टेन्योर किसी भी पर्सनल लोन में 7 साल हो सकता है। जैसे आज की डेट में कई फाइनेंस कंपनी है, आदित्य बिरला फाइनेंस है जो कि 7 साल का लोन देती है। बाकी जनरली बैंक SBI 7 साल का देता है, HDFC, ICICI बैंक ये मैक्सिमम 6 साल के लिए लोन देते हैं। इंटरेस्ट रेट, अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं, सिविल बहुत अच्छा है तो इंटरेस्ट रेट आपको 10.50 से स्टार्ट होता है। हमने काफ़ी लोगों के लोन कराए हैं जिनको हमने 10.5, 10.75, 11% तक लोन दिलवाया है। अब आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं, हमारी कंपनी है कनेक्टिंग डॉट्स फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, आप हमसे आके बात करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें, हम आपको गारंटी देते हैं मार्केट में नेगोशिएट करके कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन कराएंगे। अब और आगे की बात करते हैं कि कोई भी, जैसे पहला सवाल आपके दिमाग में एक ही आता है, यार बैंक मुझे मैक्सिमम कितना पर्सनल लोन देगी, क्योंकि ये एक कॉमन सवाल है। तो इसके लिए देखो, मैक्सिमम लोन की जो कैलकुलेशन होती है वो फॉयर रेशियो पे होती है। फॉयर हो गया फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो, इसके बारे में मैं और डिटेल में बताता हूँ। होता क्या है कि बैंक के पास जब आप लोन लेने जाते हो तो बैंक ये मानता है, यार आपकी जो मंथली सैलरी आ रही है उसके अंदर कुछ ऐसे खर्चे हैं जिनको आप कट नहीं कर सकते, जैसे बच्चों की फीस, घर का राशन, इंश्योरेंस, ये सब एक्सपेंसेस तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो बैंक जनरली मानता है कि 50 to 40% रेशियो आपकी सैलरी का इनमें कंजम्पशन हो जाएगा। आपके पास से 50% या 60% रेशियो बचेगा जिसको आपकी लोन के पर्पज से लगा सकते हैं। तो अलग अलग इनकम पे अलग अलग फॉयर रेशियो है। जनरली फॉयर रेशियो आप
मान के चलो 50 से 60% हर किसी का होता है। अगर यदि आपकी 1 लाख के ऊपर तनख्वाह है तो हो सकता है बैंक 80 to 100% रेशियो लेवल भी ले ले फॉयर का, क्योंकि आदित्य बिरला फाइनेंस ले लेता है कई बार 100% तक का फॉयर रेशियो ले लेता है। अब एग्जाम्पल देखिए, मान के चलिए आपकी 40,000 तनख्वाह है, बैंक फॉयर रेशियो आपका लेके चलता है 50%, तो बैंक ये मान के चलता है कि भाई मैक्सिमम EMI आप मंथली EMI 20,000 दे सकते हो। अगर मान के चलो आपने कोई लोन नहीं ले रखा तो ये मान के चलो बैंक आपको 40,000 की तनख्वाह पे मैक्सिमम 9 लाख का पर्सनल लोन दे देगा, क्योंकि 9 लाख के पर्सनल लोन पे आपकी EMI करीब 19-20,000 के करीब बनती है। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग फीस की। जब आप कोई भी लोन लेते हो, खासकर पर्सनल लोन, तो इसमें कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते, सिर्फ 2 ही एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। एक होता है प्रोसेसिंग फ़ीस। प्रोसेसिंग फ़ीस जनरली 0.5 से 1% के बीच में हो सकती है, और फेस्टिवल्स के दौरान ये कई बार वेव भी हो जाती है। दूसरा होता है स्टाम्प ड्यूटी। आप चाहे लोन कहीं से भी लो, आपकी स्टेट में जो स्टाम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है वो तो आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। अब बात करते हैं हम कि डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। आपको सिर्फ 5 ही डॉक्यूमेंट चाहिए: पैन कार्ड, आधार कार्ड, 3 महीने की सैलरी स्लिप, 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और एक फॉर्म 16। ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप हमें सबमिट करेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, हम आपकी फाइल लॉगिन करेंगे, उसमें आपको कहीं भी ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। अब और आगे बात करते हैं। मान के चलिए आपका लोन हो जाता है और अब आप उसको प्री पेमेंट करना चाहते हो, आपके पास पैसा आ गया, तो जनरली अलग अलग बैंक 2% से 5% तक का चार्ज काटते हैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। आपको जब इनिशियली जो सैंक्शन लेटर मिला होगा उस पर ज़रूर लिखा होगा। HDFC बैंक एक ऐसा बैंक है जहाँ 1 साल के बाद अगर आप फ्री क्लोज कराओगे तो कोई पेनल्टी नहीं है, और ये बाकायदा उसके सैंक्शन लेटर में लिखा भी रहता है, क्योंकि हम कईयों को बोलते हैं अगर आपको जल्दी पेमेंट करवाना है तो आप HDFC बैंक से हम आपका लोन करा देते हैं। अब बात करते हैं भाई कि ट्राई टू नेगोशिएट की बात क्या होती है। देखिए होता क्या है, प्राइवेट बैंकों में आप नेगोशिएट कर सकते हो, सरकारी बैंकों में नेगोशिएशन का कोई पावर नहीं होता। प्राइवेट बैंक में आप प्रोसेसिंग फीस को लेके भी नेगोशिएट कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट को भी लेके नेगोशिएट कर सकते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 70% लोग कोई भी नेगोशिएशन नहीं करते। और फ़ायदा क्या होता है हमारे द्वारा लेने में, हमने कई लोगों की इंटरेस्ट रेट कम करवाई है, कई लोगों का अमाउंट तक बढ़वा दिया, एलिजिबल अमाउंट। प्रोसेसिंग फीस में भी कई बार हम बैंक से लड़ जाते हैं कि 0.525 कम करो, 0.5 कम करो, और ऐसा हो भी जाता है। तो या तो आप खुद नेगोशिएट करो या हमारे द्वारा अप्लाई करो, हम नेगोशिएट करेंगे। नेगोशिएट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। हम आपकी फाइल लगा देते हैं 2 जगह, ICICI बैंक, HDFC बैंक ने। ICICI बैंक ने 11% पे सैंक्शन दिया, हम HDFC बोलेंगे आप 10.5 पे दो, तो हम ये लोन आपसे डिसबर्स होगा। कमिटी, हम क्रेडिट टीम को, उसके रिलेशनशिप मैनेजर को बोल सकते हैं, वो जो कि आप नहीं कर सकते। तो इस तरह। और एक दूसरा प्रोग्राम है हमारा कनेक्टिंग डॉट्स फिनसर्व का। मान के चलिए आपको लोन की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपके किसी दोस्त को लोन की ज़रूरत है, तो आप उसकी फाइल हमारे द्वारा करवाइए, हम आपको 1 से 2% के बीच में कमीशन देंगे फाइल टू फाइल बेसिस पे। आपको कुछ नहीं करना है, अपने दोस्त को हमें रेफर करना है। और हमारी क्रेडिबिलिटी आप जानते हो, कनेक्टिंग डॉट्स फिनसर्व एक रजिस्टर्ड कंपनी है जिसका CIN नंबर भी है, GST नंबर भी है। पिछले 5 साल से हम YouTube चैनल चला रहे हैं, और हमारा ऑफिस जयपुर में 3 जगह पर है, मानसरोवर में है, वैशाली नगर में है और अम्बावाड़ी में है। इस तरीके से हमारा ट्रस्ट तो आपको पूरी तरह बिल्डअप है ही है। तो ये था हमारे सर का वीडियो, ये आपको दिलाएंगे पर्सनल लोन। अगर आपके पास ये सारी एलिजिबिलिटी हैं, ठीक है, तो आप लोन ले सकते हो। मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, वीडियो चल रही तब से। आप डायरेक्ट मेरे को व्हाट्सएप पे या फिर कॉल पे मेरे से बात कर सकते हैं, और कोई भी डाउट है आपका वो हम डाउट भी क्लियर कर देंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में बता के जरूर जाना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना, और चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे के इस वीडियो देखने के लिए मैं मिलता हूं आप लोगों से दूसरी वीडियो, तब तक टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।